Michael Lawling was 23 when he was arrested. A resident of Chobri village of Morigaon district of Assam, Marshall was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bardoli Mental Hospital in Tejpur for treatment. Mikhail was treated successfully, and doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and 1996 that he was fit to stand trial, but no one paid attention. Mikhail Lawling remained in judicial custody. Mikhail Lawling was released in July 2005. He was 77 then. He spent 54 years under custody, during which his case never came up for hearing. He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trial in the state. एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में there was a person named Michael Lawling. He was 23 and he was the resident of Assam. आसम की ही एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट थी मेरी गांव, वहाँ का वो रेजिडेंट था. इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट, उसने क्या किया था, उसने अपने ही गांव के एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज, काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंचाई थी. और वो इतनी ज़्यादा कहते हैं ग्रीवियस वाली थी, मतलब इतनी ज़्यादा दर्दनाक चोटें थी कि उसकी वजह से उसके ऊपर एक केस लगा, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ के ले गई. जब उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी तब ये देखा गया कि वो मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि वो दिमागी तौर पे सक्षम नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो एक पागल की स्थिति में है. राइट. अब क्या हुआ कि उसको क्या किया उन्होंने, हॉस्पिटल में एडमिट करा. वहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली मेंटल हॉस्पिटल था तेजपुर में. उसका ट्रीटमेंट कराया गया. जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर्स ने जेल को, जहाँ पे उसको मतलब आफ्टर दैट ट्रीटमेंट जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तब उसको जेल भेज दिया गया. जब उसको जेल भेज दिया गया तो डॉक्टर्स की टीम ने वहाँ की जेल अथॉरिटी को 2 बार लेटर लिखा और बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, अब वो ट्रायल झेल सकता है, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स झेल सकता है. स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए पुलिस उसको पहले पकड़ेगी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको छोड़ेगी. अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला लेगा कि उसको जेल भेजा जाए या हाथ के हाथ उसको पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाए. तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज देता है तो फिर कोर्ट आगे अपनी प्रोसीडिंग चलाएगा, तब उसके खिलाफ उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी. लेकिन अगर मान लो उस टाइम पे जैसे ये वाला एक स्थिति आई जिसमें वो मेंटली अनस्टेबल था, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको जेल भी नहीं भेज सकता. तो उन्होंने क्या किया, उसको मेंटल असाइलम भेज दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए. अब उस दौरान ना ही उस पर कोई केस चला, ना ही उसे जेल भेजा गया. वो एक तरीके की जुडिशियल कस्टडी में था, मतलब गिरफ्तार तो था पर जेल में नहीं था. वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था. पर जब उसको ट्रीट कर करके वापस जेल भेज दिया गया तो जेल अथॉरिटीज़ को बोला गया कि अब इसका आगे ट्रायल आप स्टार्ट करा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, ये अब ट्रायल देख सकता है, झेल सकता है, यानी कि जब उसके ऊपर केस चलेगा तो वो अपने लिए भी फाइट कर सकता है. लेकिन क्या हुआ, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, किसी ने इस बारे में कोई हीट नहीं दी, किसी ने इस बारे में अंडरस्टैंडिंग से नहीं सोचा. उसको जुलाई 2005 में छोड़ा गया. वो गिरफ्तार हुआ था 1967 में. उसको जुलाई 2005 में छोड़ा गया जब वो 77 ईयर्स का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट उसने 54 ईयर्स कस्टडी झेली. कहाँ पे, जेल में. उसके ऊपर कोई केस नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं चला, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया. अब क्या हुआ कि वो इनोसेंट था, वो किसी मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से उसने कुछ किया जो उसे खुद को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था. अगर केस चल जाता पहले ही, जब 1967 में और 1996 में डॉक्टर्स ने जेल को लेटर भेजा था, तो शायद वो बहुत पहले रिलीज़ हो जाता, बहुत पहले ही उसको कोर्ट छोड़ देती. पर किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया. तो क्या हुआ, एक एनजीओ उभर कर आई जो थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. उन्होंने इस चीज़ में हस्तक्षेप किया और ये केस देखा
तब उस केस की वजह से उस पर्सन को, मिकेल लॉलन को, जेल से आज़ादी मिली और वो छूट पाया।